हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। आज हम करेंगे अनुस्वार। अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन के रूप में बोला जाता है। अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन के रूप में बोला जाता है। नासिक्य मतलब नाक से, जब उसको बोलते हुए आवाज क्या है, नाक से आती है। इसका चिन्ह बिंदु है। इसका चिन्ह बिंदु है, यानी ये बिंदु की तरह से इसको लिखा जाता है। अनुस्वार शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अनुस्वार शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। शिरोरेखा क्या होती है? कोई भी शब्द जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर ये जो लाइन लगाते हैं इसको बोलते हैं शिरोरेखा। कोई भी जब शब्द लिखते हैं उसके ऊपर ये लाइन लगाते हैं वो होती है शिरोरेखा। अनुस्वार हमेशा शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। पैर में जब बिंदु का चिन्ह लगाते हैं उसको अनुस्वार नहीं बोलते। कुछ अक्षरों के पैर में भी बिंदी लगी होती है लेकिन उसको अनुस्वार नहीं बोला जाता। अनुस्वार कहाँ पे लगता है? शिरोरेखा के ऊपर। जो सिर के ऊपर लाइन होती है ना शब्द के, ये लाइन को शिरोरेखा बोलते हैं। अनुस्वार हमेशा शिरोरेखा के ऊपर होता है, अक्षर के पैर में नहीं लगाया जाता है इसको। वो होता है जो अक्षर के पैर में लगाते हैं वो नुक्ता होता है। तो आज हम कर रहे हैं अनुस्वार। अनुस्वार करने से पहले मैं अब आपको बता दूं कि मैंने ये 5 वर्ग लिखे हुए हैं वर्णमाला के। वर्णमाला के 5 वर्ग हैं। सबसे पहला वर्ग है क वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग लेते हैं। सबसे पहले हम क वर्ग लेते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 व्यंजन हैं। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य 5 व्यंजन है। फिर है ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण 5 व्यंजन है। फिर है त वर्ग। त वर्ग में भी 5 व्यंजन, त, थ, द, ध, न। अब है प वर्ग। प, ह, ब, भ, म, इसमें भी 5 व्यंजन है। अब आप देख रहे हो कि हरेक अक्षर के नीचे, हरेक व्यंजन के पैर में ये जो लाइन लगी हुई है, आप सोच रहे हो कि ये लाइन क्या है, ये लाइन क्यों लगाई है? तो ये लाइन जो है इसको बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत, या फिर इसको हल चिन्ह भी बोला जाता है। हल चिन्ह का क्या मतलब होता है? ये अक्षर के नीचे क्यों लगाते हैं? जब कोई अक्षर स्वर से रहित होता है, बिना स्वर के होता है, तो उसके नीचे हल चिन्ह या हलंत लगा दिया जाता है। इसका मतलब है कि ये अक्षर आधा है, बिना स्वर के है, स्वर से रहित है। स्वर से रहित मतलब बिना स्वर के। हरेक व्यंजन में, हरेक वर्णमाला का हरेक अक्षर है जो व्यंजन है, जैसे ये देखो क कैसे बनता है, ये स्वर से रहित क है, इसमें स्वर ऐड नहीं हुआ। जब इसमें अ ऐड हो जाता है, सभी व्यंजनों में अ ऐड करते हैं हम, तो बन जाता है ये क, कंप्लीट हो जाता है। तो क क्या हो जाता है? कंप्लीट, क बन गया। इसमें जब स्वर ऐड होता है तो पूरा क बनता है। अदरवाइज इसको हम ऐसे लिखते हैं हलंत के साथ, हल चिन्ह के साथ, या फिर अगर हलंत नहीं लगाते कुछ अक्षरों को हम ऐसे भी आधा करके लिख सकते हैं। ये भी स्वर से रहित है। इसका मतलब होता है इसमें स्वर ऐड नहीं हुआ, स्वर से रहित आधा होता है जो, उसको ऐसे या फिर ऐसे लिखा जाता है हलंत के साथ। हलंत का मतलब ये सारे जितने भी व्यंजन मैंने लिखे हैं इसमें स्वर नहीं है किसी में भी, ये स्वर से रहित हैं। तो स्वर से रहित सारे व्यंजन लिखे हुए हैं मैंने। तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि इनमें से अनुस्वार के चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं। इनमें अनुस्वार के जो हरेक वर्ग का, क वर्ग का 5वां वर्ण है अंग, इसको भी अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। च वर्ग का जो 5वां वर्ण है इय, इय को भी अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं हम। ट वर्ग का जो 5वां वर्ण है ण, ण को भी हम अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। त वर्ग का जो 5वां वर्ण है न, न को भी हम अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। और प वर्ग का जो
पांचवा वर्ण है म, इसको भी हम अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। ये सारे अनुस्वार, ये सारे क्या है, नासिक्य व्यंजन हैं। तो इनकी जगह पर हम यानी स्वर से रहित अगर अंग, स्वर से रहित य, स्वर से रहित ण, स्वर से रहित न, स्वर से रहित म कहीं पर भी आ जाए शब्द में, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या लगाते हैं, अनुस्वार का चिन्ह। अब अगर सबसे पहले देखिए क वर्ग में अगर क, ख, ग, घ से पहले कहीं पे भी किसी शब्द में ये चार वर्णों से पहले कहीं पर भी ये स्वर से रहित अंग आ जाए, स्वर से रहित अंग, बिना स्वर के यानी आधा अंग आ जाए, तो उसको हम अंग को अनुस्वार के रूप में यानी बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं। इसकी उदाहरण देखिए, जैसे है रंग, यहाँ पर देखिए र अंग, आधा अंग है, इसके पैर में हलंत डाली हुई है ग, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, र के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर, ये शिरोरेखा है, शिरोरेखा के ऊपर हमने डाल दिया अनुस्वार, ये बन गया रंग। इसके बाद है सेकंड वर्ग जो है च वर्ग। च वर्ग में अगर च, छ, ज या झ से पहले कहीं पर भी किसी शब्द में च, छ, ज, झ से पहले इ आ जाए, स्वर से रहित इ आ जाए, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको भी हम अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। इ को हटाकर हम उसे अनुस्वार का रूप दे देंगे, ऐसे बिंदु की तरह से ऊपर शिरोरेखा के ऊपर डाल देंगे, ये बन गया पंजा। ये देखो, इसको ऐसे पहले ऐसे लिखा जाता था, अब हम अनुस्वार के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। आगे है नेक्स्ट ट वर्ग में अगर ट, थ, ड, ध से पहले किसी भी शब्द में ट, ठ, ड या ढ से पहले ण आ जाए, ये देखिए ट, ठ, ड, ड आ रहा है ना, ड से पहले ण आ गया, स्वर से रहित ण है, ये भी आधा ण है, स्वर से रहित, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आधे ण को, या फिर नीचे हलंत डाल के भी लिख सकते हैं, ये दोनों स्वर से रहित होते हैं। ये देखिए ड से पहले ण आ गया, स्वर से रहित, तो इसको हम ण की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, अंडा। नेक्स्ट है त वर्ग। त वर्ग में देखिए अगर किसी शब्द में त, थ, द या ध से पहले स्वर से रहित न आ जाए, यानी आधा न आ जाए, स्वर से रहित मतलब आधा, बिना स्वर के, जैसे आपको समझाया था यहाँ पे बिना स्वर के, अगर स्वर नहीं लगा होता तो वो आधा होता है, स्वर के साथ ऐड होके पूरा हो जाता है। तो स्वर से रहित अगर यानी कि आधा न आ जाए, त, थ, द, ध से पहले आधा न आ जाए, तो उसको हम अनुस्वार के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर बिंदी डाल, ऐसे बिंदु शिरोरेखा के ऊपर डालनी है, बंद, ये हो गया बंद। अब नेक्स्ट है प वर्ग। अगर किसी शब्द में प, फ, ब, भ से पहले आधा म आ जाएगा, आधा मतलब स्वर से रहित म आ जाए, तो उसको भी हम आधे म को अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं शिरोरेखा के ऊपर। जैसे प आधा म डाला हुआ है, इसको आधे म की जगह पर हम ऐसे अनुस्वार के रूप में लिखेंगे पंप। तो देखिए ये सारे स्वर से रहित मैंने सारे अक्षर लिए हुए हैं, सारे व्यंजन स्वर से रहित हैं, हलंत लगाया हुआ है, इसका मतलब ये आधा है, इसमें स्वर ऐड नहीं है। जब स्वर ऐड हो जाता है तो हलंत हटा दी जाती है, ये पूरा क बन जाता है। ऐसे ही आधे हैं, हलंत मतलब स्वर से रहित व्यंजन है ये, इनके साथ स्वर नहीं मिला हुआ। तो जैसे क, ख, ग, घ से पहले अंग आ जाए, तो उसको भी हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। ये देखिए ग से पहले क, ख, ग, घ, यहाँ पे ग है, ग से पहले अंग आ रहा है, तो ये इसको हम अंग को हम अनुस्वार के रूप में, बिंदी के रूप में ऐसे लिखेंगे। उसी तरह च, छ, ज, झ, इनमें से कोई चार वर्णों में से कोई वर्ण अगर आ रहा है, ये देखिए ज, और उससे पहले इया आ जाए, स्वर से रहित इया आ जाए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे,
उसको भी अनुस्वार के रूप में हम लिख देंगे। ये देखिए य आ गया। इसके बाद अगर ट, ठ, ड या ढ से पहले अण आ जाए, आधा स्वर से रहित अण आ जाए, तो उसको भी हम अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए ड आ गया, ट, ठ, ड, ये वाला ड आ रहा है। ड से पहले अण आ गया तो इसको हम अनुस्वार के रूप में ऐसे लिखेंगे अंडा। इसी प्रकार त, थ, द, ध से पहले अगर आधा न आ जाए, त, थ, द, ये देखिए द आ गया हमारे पास। द से पहले आधा न आ रहा है तो आधे न को कैसे लिख सकते हैं हम? अनुस्वार के रूप में। इसी तरह प, फ, ब या भ से पहले, ये देखिए प से पहले क्या आ गया? आधा म, स्वर से रहित म आ रहा है तो इसको हम अनुस्वार के रूप में लिख देंगे। ये बन गया प। बेटा आई होप आप सभी को अनुस्वार का टॉपिक आज अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आपकी बुक में शब्द दिए हुए हैं, आप उन शब्दों को भी पढ़ोगे, इसी तरह के अन्य शब्द ढूंढोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे अपनी नोटबुक पे। आपने अच्छी तरह से इसको समझना है, फिर करना है। धन्यवाद।